another engaging episode of the CSR show only on Zee Business. CSR यानी Corporate Social Responsibility. इसकी हम जब भी बात करते हैं बहुत से पैरामीटर्स इसमें आते हैं. एक इम्पोर्टेंट और यूं कहें एक टफ पैरामीटर है रूरल डेवलपमेंट. यानी कि यहाँ पर मैंने आपको थोड़ा सा तो हिंट दे ही दिया है कि आज के शो में हम आपको क्या दिखाने वाले हैं. चलिए और भी देख लेते हैं क्या है इस शो में आज खास. द CSR शो में देखेंगे गरीबों की दिवाली को रोशन करता DLF फाउंडेशन और छोटे उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए और नए उद्योगों की पहल लुपिन के CSR इनिशिएटिव से. फेस्टिवल सीजन हैज जस्ट बिगन. हर तरफ फेस्टिविटीज और त्योहारों के खूबसूरत रंग. ऐसे में आपने डेफिनेटली अच्छे अच्छे कपड़े और हाँ घर को सजाने के लिए दिए भी खरीद ही लिए होंगे. तो CSR में इस दिवाली का और कॉर्पोरेट वर्ल्ड का क्या रिश्ता है ये हमने जाना DLF के CSR इनिशिएटिव से. DLF जिसका नाम लेते ही ख्याल आता है बड़ी बड़ी बिल्डिंग, बड़े बड़े मॉल्स और कॉर्पोरेट ऑफिसेस. दिल्ली NCR में DLF की छाप आपको खोजनी नहीं पड़ेगी. लेकिन अपने मेन हब गुड़गांव से तकरीबन 40 किलोमीटर दूर हरियाणा के गांव में ना तो वैसी बिल्डिंग्स हैं और ना ही मॉल्स और ना ही ऑफिसेस. फिर DLF की छाप यहाँ भी खोजनी नहीं पड़ती. क्लीनलीनेस हो, एजुकेशन हो, स्किल डेवलपमेंट हो, रहने सहने के ढंग हो, वो बिल्कुल एक न्यूनतम और आधुनिक होने चाहिए कि उनको जो भी हमारे देश के लक्ष्य हैं उनमें असेंबल होने में या उनमें इंटीग्रेट होने में कोई भी मुश्किल ना आए. यहाँ बात बदलाव की हो रही है. अभी थोड़ी ही देर पहले हम बात दिवाली की कर रहे थे, त्योहारों की कर रहे थे. ऐसे में मेरी मुलाकात हुई हरियाणा के एक गांव में दिए बनाने वाले कुम्हारों के एक परिवार से. दिवाली पर आपके और हमारे घरों को रोशन करने वाले दिए बनाने वालों के दिवाली में क्या फर्क आया है इस CSR इनिशिएटिव से, आइए ये जान लेते हैं. खुद इन्हीं से बात कर लेते हैं. पहले हम माल बनाता था, ये सोचता था अब हम कहाँ पर बेच का माल. ये भी ये आना से हमारा माल खूब बिक जाता है. डीलर आना से खूब कमाई होती है हमारी. ये डीलर आना यानी कि ये जो दिए हैं यहाँ पर जो पहले 50 पैसे में आप बता रहे थे 50 पैसे में एक दिया बिकता था, अब ये 1 रुपए में उस दिए को बेचते हैं. DLF वाले उनको ज्यादा प्राइसेस, मार्केट प्राइसेस ज्यादा देते हैं, मार्केट्स अवेलेबल कराते हैं. यानी इनकी दिवाली भी रोशन है इस बार. दरअसल इस गांव में ज्यादातर घरों में कच्चे दिए और मिट्टी का सामान बनाया जाता है. लेकिन DLF फाउंडेशन की बदौलत इस कम्युनिटी की दिवाली और रोशन हो गई है. दिवाली हो, ईद हो या क्रिसमस हो, ये बड़े फेस्टिवल सिर्फ अमीरों के या हैव्स के सेलिब्रेशन के लिए ही नहीं है. इन फेस्टिवल्स के अंदर हमको ये भी देखना होगा कि हमारा हर एक नौजवान, हमारा हर एक यूथ, हमारा हर एक नागरिक, चाहे वो गांव वाला हो, चाहे वो स्लम्स में रहता हो, चाहे वो फ्लैट्स में रहता हो, हर एक आदमी अच्छी तरीके से उस फेस्टिवल को सेलिब्रेट कर सके. चलिए इन हंसते हुए चेहरों में तरक्की और रोशनी की उम्मीद से अपना सफर आगे बढ़ाएं और कच्चे दियों में खूबसूरत रंगों से दिवाली को और रोशन कर दें. जी हां, मार्केट से ऊपर भाव में ये सामान खरीदने के बाद इन्हें दिया जाता है. गांव हसनपुर जैसे तकरीबन 16 हरियाणा के गांव में जहां वुमेन एम्पावरमेंट के तहत इनके ग्रुप्स बनाए गए हैं और इन ग्रुप्स को ट्रेनिंग दी जाती है और खूबसूरती से पैकिंग कर इन दियों को DLF फाउंडेशन की तरफ से अलग अलग स्टॉल्स में बेचा जाता है. दीपावली के लिए बात ही मना रहे हैं. ये सब बेच के हमें अच्छे पैसे मिलेंगे, अच्छी दिवाली होएगी, ज्यादा पैसा आएगा. इन विमेन ग्रुप्स की ट्रेनिंग जहां हो रही थी उस बिल्डिंग पर भी मेरी नजर गई तो सामने आया ये नाम, रूरल इंफॉर्मेशन सेंटर. अब नाम से आपको कुछ अंदाजा तो हो ही गया होगा. बाकी जानने के लिए मिलिए बलेश देवी से.
यहाँ गांव में ही खुले इस सेंटर की वजह से इनका बीपीएल कार्ड बना और सरकारी योजना के तहत इन्हें जानकारी मिली, जिसकी वजह से इन्हें एक प्लॉट भी मिला। आज ये खुश हैं और बार बार इस सेंटर का और यहाँ के लोगों का शुक्रिया अदा करती हैं। पढ़ना लिखना नहीं आता थी, इसने फॉर्म भरा, मेरे प्लाट लिख रहा। उस इंफॉर्मेशन सेंटर से हम गांव के नागरिकों को वो सब इंफॉर्मेशन देना चाहते हैं जो उनके अख्तियार हैं, जो उनके राइट्स हैं और जो चीजें वो गवर्नमेंट से ले सकते हैं और उनकी मदद करना चाहते हैं उनको वो राइट्स दिलाने में, और यही काम हमारा इंफॉर्मेशन सेंटर कर रहा है। गांव की तरक्की में इस मात्र 1 साल पहले खुले रूरल इंफॉर्मेशन सेंटर का क्या योगदान है, सुनिए सरपंच जी से। पहले हमारे यहाँ पर कोई भी लड़का सरकारी नौकरी में नहीं था। जब से इन्फॉर्मेशन सुना, कम से कम जो है 20 से 25 बच्चे जो है ना वो नौकरी मिली है उनको, किसी को पुलिस में, किसी को वन विभाग में, किसी को रेलवे में, किसी को सेक्रेटरी वगैरह जो ये सरकारी विभाग में जो है ना, तो तब से कम से 15-20 आदमी हमारे जो है ना गाँव के बच्चे जो है ना नौकरी, यानी पहले कोई नौकरी नहीं था। डीएलएफ ने ऐसा एक गांव नहीं बल्कि फिलहाल 16 गांव अडॉप्ट किए हैं और यहाँ गांव के डेवलपमेंट में दिखा एक और इनिशिएटिव जो इस गांव की गंदगी को दूर कर एक हेल्दी कम्युनिटी की तरफ एक मजबूत कदम है। शुरू किया गया है वेस्ट मैनेजमेंट प्रोग्राम। सबसे बड़ी बात, इस वेस्ट मैनेजमेंट प्रोग्राम के साथ वुमेन एम्पावरमेंट की झलक भी हमें नजर आई। हम घर घर जाते हैं, 2 डिब्बा रखवाए हैं घर में, सफाई करवा 2 डिब्बा में, एक में पन्नी प्लास्टिक रखवाते हैं, एक में सूखा रखवाते हैं। ये बताइए कि कितना समय हो गया आपको ये काम कर? 8-7 महीने हो गए। किसी भी कम्युनिटी के अगर हम डेवलपमेंट की बात करते हैं तो बहुत जरूरी है कि वहाँ की महिलाओं को भी सशक्त करना और उनका भी एक डेवलपमेंट जो होना चाहिए वो भी जरूरी होता है। तो यहाँ पर इस तरह से ये कम्युनिटी डेवलपमेंट की जो बात हम यहाँ पर कर रहे हैं ग्रोथ की, कि किस तरह से उनको ट्रेन किया जाता है ताकि वो जाने कि क्या है वेस्ट मैनेजमेंट और इसको सस्टेन किया जा सके इस पूरे प्रोसेस को। इस तरह न सिर्फ गांव को साफ रखने की मुहिम है बल्कि इस सीएसआर इनिशिएटिव को सेल्फ सस्टेन करने के लिए यहां से बायोडिग्रेडेबल वेस्ट का भी फुल यूटिलाइजेशन है। आपने देखा किस तरह से कचरा यहाँ पर उठाया जाता है और लाया जाता है। अब यहाँ पर एक और चीज मैं आपको दिखाने वाली हूँ। ये देखिए, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कैसे ये खुदाई कर रहे हैं। गांव से हम कचरा लेकर के यहाँ पे आते हैं, किचन वेस्ट जो होता है उसको लेकर के यहाँ आते हैं और यहाँ हम डालते हैं। जो गीला जो सामान होता है उसको डालने के बाद में हम इस पे कैंच पे छोड़ देते हैं। 1 महीने के अंदर हमारे पास जो खाद तैयार हो जाती है, जैविक खाद हम बनाते हैं और जैविक खाद को हम फिर गाँव वालों को ही 20 रुपये प्रति केजी के हिसाब से उनको बेचते हैं और जो पैसा हमें कमाई से आता है उस पैसे को हम गाँव के विकास कार्य में लगा देते हैं। कूड़े से खुशहाली का इंतजाम तो डीएलएफ ने कर दिया, भविष्य चमकदार बनाने की मुहिम भी चल पड़ी है, लेकिन बिना एजुकेशन के जिंदगी भी इस कूड़े की तरह वेस्ट हो जाती है। तो इसे भी मैनेज करने के लिए डीएलएफ का एक और इनिशिएटिव है, बच्चों के लिए एक अनोखा एजुकेशन इनिशिएटिव। मैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बनना चाहता हूँ। मैं बड़ी होके आई स्पेशलिस्ट बनना चाहती हूँ। मैं बड़ा होकर इंजीनियर बनना चाहता हूँ। मैं बड़ी होके आईपीएस ऑफिसर बनना चाहती हूँ। मैं बड़ा होकर साइंटिस्ट बनना चाहता हूँ। सपने बहुत है और उन सपनों को पूरा करने के लिए हौसला भी बुलंद। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बात यहाँ पर यह है कि इन बच्चों का सफर यहीं इस बिल्डिंग पर खत्म नहीं होता, बल्कि यहाँ से शुरू होता है। कैसे, आइए आपको ये बताते हैं। अडॉप्टेड क्लस्टर में से बिल्कुल गरीब बच्चों को आइडेंटिफाई करके उन्हें 5th क्लास के बाद सीधा प्राइवेट स्कूल्स में एडमिशन कराया जाता है। अब जैसे इस स्कूल में डीएलएफ की तरफ से 300 बच्चे पढ़ते हैं। हर बच्चे की फीस, यूनिफॉर्म, बुक्स और यहाँ तक कि सालाना 3000 रुपए की स्कॉलरशिप भी उनको दी जाती है। डीएलएफ का इनसे एक और वादा है, जब तक ये पढ़ाई पूरी करके अपने पैरों पर खड़े नहीं हो जाते तब तक पूरी फंडिंग डीएलएफ से। हमने उनको छोड़ा नहीं है सिर्फ पब्लिक स्कूल में डालकर और उनकी ट्यूशन फी और बाकी फैसिलिटीज प्रोवाइड करके। हम उनकी कांस्टेंट मॉनिटरिंग करते हैं। हम उसको 12th तक ही नहीं पढ़ाएंगे, हम उसकी आगे की पढ़ाई ताकि वो किसी प्रोफेशनल कॉलेजेस में जा सके, इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज या किसी और फील्ड के अंदर वो जा सके, ये सब काम में भी उसकी मदद करें।
डीएलएफ के सीएसआर इनिशिएटिव्स की बात करें तो यहाँ पर स्किल टैलेंट की बात करना बहुत जरूरी है। इसे देखने के लिए मैं पहुंची दिल्ली के शास्त्री नगर में डीएलएफ के इंस्टीट्यूट में। नेशनल मिशन फॉर स्किल डेवलपमेंट की अगर हम बात करें तो एक गोल है उनका कि 2022 तक तकरीबन 50 करोड़ लोगों को स्किल ट्रेनिंग दी जाएगी। यहाँ पर एक और गोल है, वो गोल है डीएलएफ फाउंडेशन का। उनका ये गोल है कि अगर हम 2022 में 50 करोड़ लोगों को ट्रेन कर रहे हैं तो उसमें से तो जो 10 लाख लोग हैं उनको ट्रेनिंग देगा डीएलएफ फाउंडेशन। हॉस्पिटैलिटी, कस्टमर रिलेशंस, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंस्ट्रक्शन जैसे शॉर्ट टर्म कोर्सेज की ट्रेनिंग ऐसे डीएलएफ के लगभग 30 सेंटर्स में दी जाती है। अब तक 10,000 यूथ को ट्रेन किया जा चुका है और अपने टैलेंट नर्चरिंग प्रोग्राम की ही तरह डीएलएफ सिर्फ ट्रेनिंग ही नहीं दे रहा बल्कि आगे इनकी नौकरी का भी पूरा इंतजाम करा है। ये सब इसलिए जरूरी है कि हमारा देश यंगेस्ट नेशन है वर्ल्ड के अंदर। हमारी एवरेज एज 28 इयर्स है। इसका मतलब हमारे देश की आधी पॉपुलेशन 28 साल से नीचे की है। अगर एक आदमी को एम्प्लॉयमेंट देंगे 5 आदमियों का उसमें भला होगा। तो डीएलएफ का दावा है कि इंडिया को आगे बढ़ाने के लिए जिंदगियां बनाने की भी जरूरत है, जो सीएसआर के तहत किया जा रहा है और आगे भी चलता रहेगा। अपनी बढ़त जब सोचते हैं तो वो तभी हो सकती है अगर भारत खुशहाल हो और भारत प्रगति की ओर बढ़े। तो हम लोग अपने आप को स्वतंत्र भारत का इतिहास है उसका एक हिस्सेदार मानते हैं और उससे ही हमें फायदा होता है। और अगर हम जितने लोगों का ज्यादा अधिक से अधिक फायदा कर पाएं, हमें लगता है कि उसमें ही हमारी प्रगति है। चलिए यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जानेंगे गांव की तरक्की में नई सोच लाने वाले लुपिन के सीएसआर इनिशिएटिव्स।